Good morning, dear student. Today we are going to look about class 10th English medium supplementary reader, in which today we are going to discuss about unit number 2, that is the thieves story. यूनिट नंबर जो 2 है उसका टाइटल है द थीव्स स्टोरी। एक चोर जिसकी कोई ऐसी बात होगी, वहां वही चीज हमें यहाँ पे बताई गई है। Dear student, in this unit, before we move ahead, let me give you a very brief hint about what's there will be in this unit. इस यूनिट के अंदर हमें क्या दिया जाने वाला है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बात करते हैं कि इन दिस स्टोरी यू विल फाइंड अ बॉय जिसका नाम जिसका दोस्त अनिल है, राइट। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विथ अनिल, राइट। अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली। अनिल जो है उसने एक लड़के को अपना दोस्त बना के रखा है एंड ही ट्रस्ट ऑन हिम कंप्लीटली। उन पे बहुत आंखें मूंद कर, जिसको हम बोल सकते हैं, वैसा ट्रस्ट कर रहा है। और अनिल ने साथ साथ उस लड़के को काम भी दिया थोड़ा बहुत करने को। तो यहाँ पे इस स्टोरी के अंदर हमें बताया गया है कि भाई क्या वो लड़का जिसको अनिल ने काम दिया है वो ठीक से काम करेगा या उसको बिट्रे यानी धोखा देना, क्या वो उसको धोखा देगा। ये सारी चीजें इस यूनिट के अंदर हमें पढ़ने को मिल रही है। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब जब भी आई का इस्तेमाल होता है वो हमारा राइटर होगा। बाकी सारे नाम तो यहाँ पे अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। अब यहाँ पे जो राइटर है वो अपने आप को ही इंट्रोड्यूस कर रहा है कि वो एज अ थीफ। थीफ का मतलब होता है चोर, राइट। थीफ का मतलब क्या होता है भाई? चोर, राइट। तो यहाँ पे अनिल को वो अपना दोस्त मान रहा है। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। जब मैं अनिल को मिला था तब तक मैं एक चोर था। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मैं 15 साल का ही था और मैंने अपने काम में यानी कि चोरी के काम में बहुत महारत यानी कुशलता हासिल कर ली थी। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं अनिल के पास गया तब अनिल रेसलिंग मैच यानी कुश्ती का जो गेम होता है, खेल होता है, वो देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25 और टॉल। करीबन वो 25 साल का था। जब मैं 15 साल का था वो तब 25 साल का था। ऊंचा था। लेन फैलो, थोड़ा सा झुका हुआ व्यक्ति। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। लग रहा था कि भाई बहुत अच्छा जीवन बिता रहा है और मुझे लग रहा था कि इस व्यक्ति को मैं थोड़ा सा बिट्रे कर सकता हूँ, ब्राइब कर सकता हूँ, या फिर उसको किसी न किसी तरह से अपनी बातों में ले सकता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था। ये सारी चीजें हमारा राइटर बोल रहा है जो कि एक थीम था, राइट। आई थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। मैं मान रहा था कि भाई मैं कैसे भी करके इस अनिल जो कि 15 साल का व्यक्ति था उसका विश्वास जीतूं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको याद रखना है कि कभी कभार बहुत सारे लोग हमारा विश्वास यानी ट्रस्ट जीतते हैं 3-4 साल तक, फिर हमारे घर में वे चोरी करते हैं या फिर हमारा कोई ना कोई नुकसान कर जाते हैं। ज्यादातर जगह पे ऐसा ही कुछ होता है। आगे क्या हो रहा है, अब उन दोनों के बीच के अंदर थोड़ी सी डायलॉग यहाँ पे कन्वर्जेशन बताया गया है, उस कन्वर्जेशन पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। मैंने अनिल को कहा कि तुम थोड़े से रेसलर टाइप के यानी कुश्तीबाज जैसे लग रहे हो।
A little flattery helps in making friends. अब ये थोड़ा सा फ्लट कर रहा है। फ्लर्ट करने से क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को अपना दोस्त बनाना है तो उस व्यक्ति की किसी एक खासियत या इंटरेस्ट के बारे में पहले जान लो, और उसी खासियत या इंटरेस्ट के रिलेटेड उनसे जब बात करते हो तब वे व्यक्ति हमारा दोस्त आसानी से बन जाता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू बी बिट्रेड यानी छेतरपिंडी करने का ये एक साधन यानी जरिया है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, उसने कहा कि तुम भी लग रहे हो, उसने यानी अनिल ने। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। वो चीज जब मुझे अनिल ने कहा कि भाई मैं भी दिख रहा हूँ रेसलर टाइप, तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा अलग सा फील हुआ। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मैं उतना पतला था, बट मैं कहीं से भी अपने आप को एक रेसलर मान नहीं रहा था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, मैंने बहुत ध्यान से और कॉन्फिडेंस से कहा कि ठीक है, यस आई डू रेसल अ बिट, हाँ मैं थोड़ा बहुत कुश्ती लड़ लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? अब अनिल ने मुझे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने अपना नाम गलत बताया। आई लाइड, मैंने उससे झूठ बोला, मैंने अपना नाम हरी सिंह बताया। आई टूक अ न्यू नेम एवरी मंथ, जनरली मैं हर महीने नया नाम। सीधी सी बात है डियर स्टूडेंट, ये चोर है, राइट, आपका कुछ नुकसान करने आया तो वो तो अपना ओरिजिनल नाम तो किसी को बोलेगा नहीं, राइट, और वो अपने पुराने नाम को भी बदलता रहेगा। That kept me ahead of the police and my former employers. अब यहाँ पे बात की गई कि भाई ये जो चीज है नाम बदलना, वो मुझे पुलिस से दूर रखेगा, और जो मेरे दूसरे एम्प्लॉयर्स का मतलब होता है जिनके वहां पे मैंने चोरी ऑलरेडी कर रखी है, उनसे भी मैं बचा रहूंगा। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इतना इंट्रोडक्शन होने के बाद Anil talk about the well-oiled wrestler who were grunting. मुझे अनिल ने एक वेल ऑयल्ड का मतलब होता है हाथ में थोड़ा सा चिपचिपापन लगा रहना, राइट, जब वो रोड करता है, लड़ता है, उसके बारे में अनिल ने मेरे से बात करनी शुरू की। लिफ्टिंग द थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, लिफ्टिंग द थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, यहाँ पे किस तरह से वो एक दूसरे को उठाते हैं, पटकते हैं, राइट, उसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास अनिल के साथ रेसलिंग के बारे में कहने को कुछ ज्यादा नहीं था। अनिल वॉकड अवे, धीरे से अनिल वहां से चला। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने उसको धीरे धीरे पीछा उसका किया। हेलो अगेन, ही सेड, उसने फिर से मुझे कहा कि भाई आप कैसे हो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसको बहुत अच्छी सी मधुर सी मीठी सी स्माइल दी। आप मानते हो ना डियर स्टूडेंट, जिसको बोलते हैं ना कि डेंजर बिहाइंड अ ब्यूटी फेस, मतलब चार्मिंग फेस के पीछे ही एक बड़ा सा डेंजर यानी खतरा होता है, वैसे ही इसने स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैंने अनिल से कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं। अनिल ने मुझे कहा बट आई कांट पे यू, अनिल ने कहा कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूं, बिकॉज आई एम अर्निंग ओनली दैट मच ऑफ दैट आई कैन सर्वाइव ओनली। उसने कहा कि भाई मैं उतना ही कमाता हूं क्योंकि मैं अपना जीवन अपने आप बिता सकता हूं, आराम से बिता सकता हूं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। अगर तुम मेरे पास काम करोगे फिर भी यू वॉन्ट बी पेड फॉर इट, आपको उसके पैसे नहीं मिलेंगे। आई थॉट, यानी एज अ थीफ हरी सिंह बोल रहा है कि भाई आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज माय मैन, थोड़ी देर के लिए हरी सिंह ने सोचा कि यार मैंने इस बार जिस गर्ल को पकड़ा है चोरी करने के लिए, जिस आदमी को पकड़ा है बिट्रे करने के लिए, शायद वो गलत हो चुका है। इस तरह से वो अपने आप को कोस रहा है थोड़ी देर के लिए।
आई आस्क्ड, मैंने फिर से उसको थोड़ी देर के बाद सोचने के बाद बोला, यानी अनिल से बोला कि कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे खिला तो सकते हो ना, 2 वक्त का खाना तो दे सकते हो। तो अनिल ने मुझे पूछा कि कैन यू कुक, क्या आप बना सकते हो, खाने को बना सकते हो। तो आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला अनिल को कि यस आई कैन कुक, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर आप खाना बना सकते हो तो मैं शायद आपको खिला सकता हूँ। मतलब अब अनिल के घर में शायद ऐसा कोई होगा जो खाना, चीजें तो है उसके घर में, लेकिन शायद उसको भी ठीक से खाना बनाना नहीं आता है। तो यहाँ पे हरी सिंह यानी कि हमारा राइटर जो यहाँ पे आई करके लिखा है, उसने कहा कि हाँ ठीक है भाई, मैं आपके लिए खाना बना दूंगा। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। वो मुझे यानी कि अनिल मुझे यानी कि हरि सिंह को अपने घर पे लेके जाता है, अपने रूम पे लेके जाता है जो जमुना स्वीट शॉप के ठीक बाजू में है, आगे है। एंड उसने वहां पे मुझे बताया कि आप यहाँ बालकनी जो एरिया है वहां पे सो सकते हो। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। उस रात मैंने खाना बनाया और वो खाना उतना खराब था कि अनिल ने उस खाने को गली के कुत्तों को खिला दिया और उसने मुझे ये भी कहा कि वहां से चले जाओ। बट आई जस्ट हैंग अराउंड, मैं फिर भी वहां पे खड़ा रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने फिर से उसकी ओर स्माइलिंग की। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, फिर से वो मेरी ओर देखकर हंस दिया। लेटर, उसके बाद, ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, उसने मेरे माथे पर हाथ रखा और कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है। ही वुड टीच मी टू कुक, अनिल ने कहा कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers। धीरे धीरे उसने मुझे खाना बनाना सिखाया, मेरा नाम लिखना सिखाया, कुछ सेंटेंसेस पढ़ने के लिए सिखाए और कुछ गणित के सामान्य जो बातें होती हैं वो भी, नंबर्स को किस तरह से ऐड किया जाता है वो भी अनिल ने मुझे सिखाया। मुझे यानी चोर को, चोर का नाम यहाँ पे हरि सिंह है, हरि सिंह को यहाँ पे पूरे के पूरे यूनिट के अंदर आई के नाम से जाना जाता है। आगे, आई आई वॉज ग्रेटफुल, मुझे वहां पे बहुत अच्छा लगा, मैं उसका आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, मुझे ये मालूम था कि एक बार अगर मैं लिखना पढ़ना सीख लूं, मुझे अच्छी सी पढ़ाई हो जाए, तब मेरे काम में मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। सीधी सी बात है, जिसको बोलते हैं ना हम बंदर को सीढ़ी देना। अगर चोर को थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई आ जाए तो वो टेक्निकली शार्प हो जाता है। जैसे वो टेक्निकली शार्प हो जाता है, वन कैन नॉट स्टॉप हिम, कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत अच्छा था, मुझे पसंद था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज। अब पूरे दिन में क्या करता, सुबह में मैं उसके लिए चाय बनाता, फिर पूरा का पूरा दिन का जो मेरा काम था वो घर की बाकी चीजों को खरीदने में ही चला जाता था, यानी मैं मार्केट जाता था, कुछ छोटी बड़ी चीजें जो उसको जरूरी होती है वो मैं लाके देता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, शायद उन्हीं चीजों में से मैं अनिल को झूठ बोलकर 1-2 रुपए का प्रॉफिट कमा लेता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कोई ऐसा नौकर है, राइट, कोई ऐसा व्यक्ति आता है,
उसको आप कुछ पैसे देते हो कि भाई जाओ जाके बाजार से ये चीज लेके आओ। अगर बाजार में फॉर एग्जांपल आप आम लेने गए, राइट, आम का किलो का हिसाब से भाव होता है, मान लो कि 100 रुपए है, तो वो बोलेगा कि भाई 102 रुपए या 103 रुपए हुआ। इस तरह से वो धीरे धीरे हर रोज एक एक 2-2 रुपए का प्रॉफिट निकालता रहता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मुझे लग रहा है, यानी हरि सिंह वो हमें बता रहा है कि मुझे लग रहा है कि अनिल को शायद ये 1-2 रुपए का जो गैबिंग है वो शायद उसको मालूम है, लेकिन वो दिमाग पे नहीं ले रहा है, मतलब वो ध्यान नहीं दे रहा है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, अवर राइटर इज टीचिंग, मतलब अनिल, अनिल जो है ये अनिल है, ही इज टीचिंग हिम, राइट, यानी हरि सिंह को सिखा रहा है। अब उससे आगे देखते हैं, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। छोटी बहुत बड़ी चीजें जो घर में लाई जाती है उसमें से वो अपने अपने थोड़े पैसे बनाता जाता है। He would borrow 1 week, lend the next week। वो क्या करता है कि कभी कभार किसी से पैसे लेता है 1 वीक के लिए, फिर उसको वापिस लौटा देता है। He kept worrying about his next check। हमेशा वो उसके नेक्स्ट यानी कि दूसरे चेक के बारे में चिंतित रहता है, ये अनिल की बात। But as soon as it arrived, he would go out and celebrate। जैसे ही वो दूसरा चेक आ जाता है वो बाहर जाता है और उसको खुशी व्यक्त करता है, मनाता है, पार्टी करता है। It seems he wrote for magazines a queer way to make a living। मुझे लग रहा है कि भाई वो मैगजीन के अंदर कोई ना कोई नोट यानी ब्लॉग लिख रहा है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। On one evening he came home with a small bundle of notes। एक दिन वो घर पे शाम को जब आया तब उसके पास नोट्स का एक छोटा सा बंडल था। saying he had just sold a book to a publisher। उसने कहा कि अभी अभी उसने पब्लिशर से एक बुक को सोल्ड किया है, मतलब बेचा है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। उसी रात को मैंने देखा कि उसने वो जो पैसे का बंडल लेके आया था उसने अपने मैट्रेस के अंदर छुपा दिया था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। अब मैं अनिल के लिए काम करते हुए करीबन 1 महीना बीत चुका था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माय लाइन ऑफ वर्क। जो मेरा लाइन ऑफ वर्क है, मतलब चोरी चकारी करना, लोगों को बिट्रे करना, उसमें मैंने पिछले 1 महीने से कोई काम नहीं किया था। मैं दुकान में से 1-2 रुपए निकालने के अलावा मैंने कोई चीटिंग नहीं की थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी यानी एक तक है कि इसके ये जो बंडल पैसा आया है बुक को बेचकर, उन्हीं को मैं लेकर वहां से रफू चक्कर यानी कि छू हो जाओ, हवा हो जाओ, कहीं गायब हो जाओ, राइट। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। जैसी मुझे जरूरत पड़े मैं वहां पे आ जा सकता था। He was the most trusting person I had ever met। अब तक मैं जितने लोगों को मिला हूं, जितने लोगों को मैंने बिट्रे किया है, उनमें से ये अनिल एक ऐसा लड़का है कि वो मुझे सबसे ज्यादा मेरे पे भरोसा करने लगा था। एंड I had been working ever trusted ever। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है डियर स्टूडेंट, कि जब भी आप पे कोई व्यक्ति इतना ज्यादा भरोसा करे तो आप वहां पे कहीं ना कहीं आप सोचो कि भाई गड़बड़ होने वाली है। एंड दैट इज व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। और इसीलिए मैं उसको जल्दी से
रॉब नहीं कर सकता हूँ, मतलब उसको लूट नहीं सकता हूँ। जब कोई व्यक्ति हम पे इतना जबरदस्त भरोसा करने लगता है, इतना ट्रस्ट करने लगता है, तो उसको लूटना या उसको दगा देना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। वही चीज यहाँ पे हरी सिंह फेस कर रहा है। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, जो लालची या लोभी लोग होते हैं उसको रॉब करना यानी लूटना बहुत आसान होता है, बिकॉज ही कैन ऑफर टू बी रॉब। वो हमें हमेशा लालच देते हैं कि भाई आप हमें रॉब करके चले जाओ, कोई चिंता की बात नहीं, हम दूसरा कुछ कमा लेंगे। इट इज जिसको बोलते हैं ना चोर के घर में डाका डालना, मतलब चोर तो चोर ही होता है, वो अगर उसके घर में से कोई कोई चोरी करके ले गया तो वो दूसरों के घर में से लेके आ जाएगा, वही बात है यहाँ पे। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, एक ऐसा आदमी कि जो अपना खुद का ठीक से ध्यान नहीं दे सकता, उसको लूटने की जब बात आती है तब वो बहुत मुश्किल हो जाता है। समटाइम ही डजंट इवन नोटिस ही इज बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। कभी कभार तो उसको मालूम ही नहीं पड़ता है कि उसके वहां चोरी हो गई। अगर किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि चोरी हो गई, फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो हरी सिंह बोल रहा है कि उसको लूटना या उसके घर में चोरी करना मतलब ही नहीं बनता है कोई। अगर मैं चोरी कर रहा हूं, कोई मुझे नोटिस देख कर रहा है, तभी मजा आएगा चोरी करने का। यहाँ पे हरी सिंह अपनी तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है। वेल, इट्स अ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब समय आ चुका है जब मैंने अपना काम शुरू किया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से बात की कि आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, शायद मैं ये चोरी करने की, रॉब करने की जो प्रैक्टिस है भूल चुका हूँ। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, अगर मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, नहीं लूंगा, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, वो पैसे उनके दोस्तों पे वेस्ट ही करेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हरी सिंह ने कहा कि अगर ये पैसे अनिल के पास ही रहेंगे तो वो हर रोज पार्टी करेगा, सेलिब्रेट करेगा, अपने दोस्तों को खाना पीना वगैरह वो सब करवाएगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, अब तो उसको मुझे चुकाना भी नहीं है पैसा, मैं तो मुफ्त में ही वहां पे काम कर रहा था, सिर्फ 2 टाइम का खाना खा रहा था, तो वो क्यों बचाएगा पैसा। राइट। आई होप डियर स्टूडेंट कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, अगर कोई वर्ड में डाउट है, टेक अ डिक्शनरी विथ यू, राइट, फाइंड इट आउट। अगर फिर भी डाउट है तो यू कैन व्हाट्सएप मी। स्टे होम, स्टे सेफ, बी केयरफुल एंड कीप रीडिंग। थैंक यू वेरी मच।